यदि मां कौशल्या की तरह है तो आज्ञा का पालन करो, और मां कैकेयी की तरह है तो आज्ञा का पालन ना करो। भरत जी ने आज्ञा का पालन नहीं किया। बोलो हां। हर मां कौशल्या नहीं है और हर मां कैकेयी नहीं है। कई बार आप कहते हो कि हम तो मां की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। सुनो, जो मां अपने बेटे को भगवान से दूर कर दे, ऐसी मां का परित्याग कर देना चाहिए। भरत जी की मां ने अपने पुत्र को भगवान से दूर करना चाहा। मां ही क्यों ना हो, यदि भक्त को भगवान से दूर करना चाहती है तो ऐसी मां का परित्याग कर देना चाहिए। ये सिचुएशन पता लगानी पड़ेगी कि उस सिचुएशन में मां कैसी है। सुनो, पिता का त्याग कर देना सही है कि गलत है? उत्तर दो। फिर सिचुएशन की बात आएगी कि तुम्हारा पिता दशरथ जी जैसे हैं या हिरण्यकश्यपु जैसा है। प्रहलाद नाम के एक भक्त हुए हैं। बोलो हां। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया, उन्होंने पिता का त्याग कर दिया, पर परमेश्वर का त्याग नहीं किया। यदि पिता भी तुम्हारे भगवान के रास्ते में बाधा बनकर खड़ा हो जाए तो ऐसे पिता का त्याग कर देना चाहिए। ये प्रहलाद जी की कथा सिखाती है। अच्छा, ये बताओ, भाई का त्याग कर देना सही है कि गलत है? जोर से, जोर से। ना सही है ना गलत है। ये सिचुएशन बताएगी कि तुम्हारा भाई रावण की तरह है या राम की तरह है। यदि तुम्हारा भाई रावण की तरह है तो भाई का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए, और भाई राम की तरह है तो उसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। आप लोग गलती क्या करते हैं कि भाई गलत हो तो भी आप साथ देते हैं, परिवार गलत हो तो भी आप साथ देते हैं। सुनो, बेटा भी गलत हो तो उसका साथ नहीं देना चाहिए, और दुश्मन भी सही हो तो दुश्मन का भी साथ दे देना चाहिए यदि वो सही है तो। बात न्याय की है, बात नीति की है। विभीषण को लोग कहते हैं किसने घर फोड़ा दिया, लंका रावण मरा तो विभीषण को लोग जिम्मेदार कसूरवार ठहराते हैं। किसने ना भेद खोला होता तो रावण ना मरता। तो एक बात बताओ, तो विभीषण ने राम का साथ देकर सही किया कि गलत किया? बोलो, सही किया। अच्छा, दूसरी तरफ एक और भाई है कुंभकर्ण, जिसने राम का साथ ना दिया और रावण का साथ दिया। कौन भाई सही है, कुंभकर्ण या विभीषण? कौन सही है? जबकि कुंभकर्ण को पता था कि मेरा भाई गलत है। जब आपको पता था कि गलत है तो साथ क्यों दिया? केवल इसलिए साथ दिया ना कि मेरा भाई है। तो तुम्हारा भाई है तो दूसरों की पत्नी चुराएगा और तुम साथ दोगे केवल इसलिए कि तुम्हारा भाई है। इसलिए कुंभकर्ण, कोई बाप अपने बेटे का नाम कुंभकर्ण नहीं रखता क्योंकि वो गलत के साथ खड़ा था, लेकिन विभीषण नाम रखते हैं लोग क्योंकि वो सही के साथ खड़े थे। बात ये नहीं है कि हम बात मां की और बाप की बात माने कि ना माने। बात ये मूल में है कि तुम्हारा बाप कैसा है, हिरण्यकश्यपु जैसा है या दशरथ जैसा है? तुम्हारा भाई रावण जैसा है या राम जैसा? तुम्हारी मां कैकेयी जैसी है या कौशल्या जैसी है? ये सिचुएशन बताएगी, परिस्थिति बताएगी। इसलिए कहते हैं निर्णय लेने के पहले आपको धर्म का ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, आज मैं अपने दोस्त से भोजन करते समय मैंने अपने मित्र से एक सवाल पूछा। सवाल ये था, इस धरती पर सबसे ईमानदार कौन है?
आपके गांव में, आपके समाज में, आपके घर में, बताओ इस संसार में कौन सी स्त्री, कौन सा पुरुष, कौन है इस धरती पर ईमानदार? कैसे पता लगाओगे कि ये ईमानदार है? मैं पूछ रहा था सवाल, लगा कि आप लोगों से भी पूछ लूं। बताओ ईमानदार कौन है? आप लोग ईमानदार किसे मानते हैं? ईमानदार कौन हो सकता है? फास्ट उत्तर दो। क्यों मैया, ईमानदार कौन है? भैया बताओ, चश्मा वाले, ईमानदार कौन है? नहीं, कठिन है ना ये उत्तर? आप बताओ। कोई नहीं है? ये उत्तर बिल्कुल गलत। ऐसा हो ही नहीं सकता, सब बेईमान कैसे हो जाएंगे? आप बताओ ईमानदार कौन है? नहीं, कोई नहीं, पता नहीं। आए भैया चुप, आप बताओ ईमानदार कौन है? हैं? योगी जी। ईमानदार कौन है? आप बताओ। हैं? माँ बाप। माँ तो पेट में ही मरवा देती है बेटी को। बाप तो अपने बेटी को ही ना पेट में ही निपटवा देता है आजकल कलयुग में। सुनो, आप सबका उत्तर अपनी अपनी जगह सही है, जो मूल परिभाषा है वो सुनो। इस धरती पर ईमानदार कौन है? सुनो, इस धरती पर ईमानदार वही है जिसको वास्तविक में धर्म का ज्ञान हो और जिसका प्रेम भगवान में हो। यदि आपके अंदर धर्म का ज्ञान है, आपको नॉलेज है धर्म का, और आप प्रभु से सच्चा प्रेम करते हैं, तो आप ईमानदार होंगे। और यदि आप प्रभु से प्रेम नहीं करते और धर्म का ज्ञान नहीं है, तो कभी भी आप ईमानदार नहीं हो सकते। धर्म का ज्ञान, इसलिए पहले के लोग ईमानदार थे। पहले के लोग ना कभी झूठ नहीं बोलते थे, पता है?